नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अब तक आपने पढ़ा काया बोलती है, मेरी इंसल्ट करके तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुम्हारी बदनामी पूरी दुनिया के सामने होगी और तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। इतना बोलकर वो पागलों के जैसे हंसने लगती है। अपनी नफरत की आग में काया इतनी अंधी हो गई थी कि वह भूल चुकी थी कि वह भी एक लड़की है। अब आगे उसके जाने के बाद निकिता का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया था। उसे कल आदित्य की कंपनी जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन वह अपनी कंपनी को नुकसान होते हुए नहीं देख सकती थी। वह अपना बैग उठाकर कंपनी से बाहर निकल जाती है। तभी उसे आशी मिल जाती है और वह बोलती है, मैम क्या आप घर जा रही हैं? निकिता हाँ, आशी बोलती है, मुझे भी ईशी से मिलने का बहुत मन था, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? निकिता, आशी मैंने पहले भी तुमसे कहा है कि तुम जब चाहो उनसे मिल सकती हो, तुम्हें मेरी परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं भी आपके साथ चलती हूँ। निकिता हाँ बोल देती है। फिर वह दोनों कंपनी के बाहर निकल जाते हैं। आशी कार ड्राइव करने लगती है और निकिता अपनी आंखें बंद करके अपना सिर सीट से टिका लेती है। आशी बार बार निकिता के चेहरे को देख रही थी। निकिता अपनी बंद आंखों से पूछती है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? आशी हाँ, क्या इशिता और इशिका आपके और आदित्य सर के बच्चे हैं? उसकी बात सुनकर निकिता अपनी आंखें खोलकर उसे देखने लगती है और पूछती है, क्या तुम्हें लगता है? आशी इशिता और इशिका का चेहरा भले ही आपसे मिलता है, लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल आदित्य सर के जैसी हैं, शांत और गहरी। इशिका थोड़ी आपके जैसी है, मासूम और प्यारी, लेकिन इशिता आदित्य सर के जैसी है, शांत और रूठ। तभी उसे महसूस होता है कि वह ज़्यादा बोल गई, तो वह अपनी जुबान को अपने दांतों से काट लेती है और निकिता से बोलती है, आई एम सॉरी मैम, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई। निकिता कोई बात नहीं, और सही कहा तुमने, वह दोनों मेरी और आदित्य की ही बेटियां हैं, लेकिन उन पर सिर्फ मेरा ही हक है। उसके बाद आगे आशी कुछ नहीं बोलती। कुछ देर में उनकी कार घर में आकर रुकती है। वह दोनों अंदर जाती हैं तो उनकी नज़र टीवी देख रही इशिका पर पड़ जाती है, जो आराम से टीवी देख रही थी। वहीं उसके बगल में बैठी इशिता अपने लैपटॉप में बिजी थी। आशी बोलती है, लो बच्चों देखो मैं आ गई। उसकी आवाज़ सुनकर दोनों बच्चे उसकी तरफ देखते हैं। इशिका भागते हुए उसके पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। वहीं इशिता अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ उसे देखती है। इशिता निकिता के पास आकर बोलती है, आज आपका दिन कैसा था? निकिता उसका माथा चूमते हुए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका दिन कैसा रहा? क्या इशिका ने आपको परेशान किया? इशिका मुंह बनाते हुए बोलती है, मम्मा आपको क्यों लगता है कि मैं हमेशा दीदी को परेशान करती हूँ? मैं तो एकदम स्वीट सी बच्ची हूँ। क्यों आशी आंटी? हाँ मेरी प्रिंसेस तो सबसे अच्छी है। विधि तुम सब यहाँ खड़े होकर बातें क्यों कर रहे हो? चलो बैठते हैं। तो सब काउच पर जाकर बैठ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। विधि आशी से बोलती है, आशी कल हम सब मेरी शादी की शॉपिंग करने जा रहे हैं, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम भी आओ। उसकी बात सुनकर आशी हाँ बोल देती है। वह सब कुछ देर ऐसे ही बातें करते हैं। आशी के वहाँ से जाने के बाद विधि और निकिता डिनर बनाने लगते हैं। उनके घर में काफ़ी सर्वेंट्स थे, लेकिन निकिता को बच्चों के लिए खाना बनाना पसंद था। वहीं निखिल बच्चों से बातें करने लगता है। खाना बनाते हुए निकिता विधि को बताती है
कि कल से उसे मेहरा इंडस्ट्रीज़ में जाकर काम करना है। यह सुनकर विधि चिल्लाते हुए बोलती है, क्या तू पागल हो गई है जो वहाँ जाकर काम करेगी? उसकी बात सुनकर निकिता उसे सारी बात बताती है। तूने उस अभय के साथ बिल्कुल सही किया, लेकिन मैं बता रही हूँ, तुझे वहाँ बुलाने में आदित्य की कोई ना कोई चाल ज़रूर है। तुझे परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा है। निकिता, मैं जानती हूँ, पर डोंट वरी, अगर उसने कुछ गलत करने की कोशिश करी तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। पर मुझे यह ठीक नहीं लग रहा है निकिता। डोंट वरी, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। विधि उससे कुछ नहीं बोलती, लेकिन वह मन ही मन निकिता के लिए परेशान थी। वह दोनों जल्दी डिनर बना लेती हैं और ले जाकर टेबल पर रख देते हैं। राधिका का घर। डाइनिंग टेबल पर आदित्य, नील, राधिका और शुभी बैठे थे। वह सभी अपना डिनर कर रहे थे, लेकिन डिनर करते वक्त भी आदित्य का ध्यान तो इशिता और इशिका में ही अटका था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह कुछ घंटों पहले मिली बच्चियों से इतना ज़्यादा अटैच कैसे हो सकता है। उसे कहीं खोया देख राधिका उससे पूछती है, आदि कोई प्रॉब्लम है क्या? आदित्य, नहीं। वह सब शांति से अपना डिनर करने लगते हैं। तभी सुबी बोलती है, मम्मा, मैंने 2 नई दोस्त बनाई हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल हैं, और एक तो बिल्कुल आदित्य मामू के जैसी है, शांत और खड़ूस। उसकी बात सुनकर आदित्य उसे घूरते हुए बोलता है, तुम्हारी जुबान को ज़्यादा ही चल रही है। सुभी मासूम सा चेहरा बनाकर बोलती है, मामू, मैं तो बस एग्जाम्पल दे रही थी, आप तो गुस्सा हो गए। राधिका, अच्छा, अब तो मुझे भी तुम्हारी दोस्तों से मिलना ही पड़ेगा। सुभी बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, हाँ ठीक है मम्मा, कल मैं आपको उन दोनों से मिलाऊंगी। राधिका भी हाँ बोल देती है और वह सब डिनर करने लगते हैं। नील वहाँ से चलने को कहता है तो आदित्य बोलता है, मैं आज यहीं रुकूंगा। उसकी बात सुनकर सब उसे हैरानी से देखने लगते हैं। राधिका उससे बोलती है, क्या कहा तुमने, तुम यहाँ पर रुकोगे? आदित्य एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ बोलता है, क्यों, मैं यहाँ नहीं रुक सकता क्या? राधिका, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें रुकने को कहती हूँ तो तुम हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते हो। बस इसीलिए मैं थोड़ा शौक हो गई। आदित्य उनकी बातों को इग्नोर करके शुभी से बोलता है, मैं तुम्हें तुम्हारे स्कूल ड्रॉप करूँगा। इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। नील बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बॉस फिर से उन दोनों लड़कियों से मिलना चाहते हैं, इसीलिए वह सुबह को स्कूल छोड़ने की बात कर रहे हैं। राधिका नील से बोलती है, आदित्य, मुझे आज कुछ बदला हुआ सा लग रहा है। नील, क्योंकि आज पहली बार जो काम एक बड़ा आदमी नहीं कर पाता, वह काम आज एक 6 साल के बच्चे ने करा है। वह राधिका को बताता है कि कैसे इशिता ने उसकी इंसल्ट करी। यह सुनकर राधिका शॉक होकर बोलती है, ओ माय गॉड, काश मैं वहाँ पर होती और यह सारा सीन अपनी आंखों से देख पाती। मेरे खड़ूस भाई को किसी बच्चे ने मज़ा चखाया। वह दोनों हंसने लगते हैं और फिर नील उन्हें बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। तभी राधिका के पास उसके हस्बैंड का फ़ोन आ जाता है और वह उससे बात करने लगती है। राधिका का पति इंडियन आर्मी में कर्नल है, इसीलिए वह ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते हैं। अगली सुबह आदित्य सुबह को उसके किंडरगार्टन छोड़ने आता है। उसकी नज़र बार बार इधर उधर जा रही थी, मानो वह किसी को ढूंढ रहा हो। सुबह उससे पूछती है, मामू, आप किसी को ढूंढ रहे हो क्या? आदित्य उससे झूठ बोलते हुए, नहीं, मैं किसी को क्यों ढूंढूंगा, अब आप अपने क्लास में जाओ। सुबह वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके पीछे से किसी की प्यारी सी आवाज़ सुनाई देती है जो उसे ही बुला रही थी। सुबह और आदित्य दोनों पलट कर देखते हैं तो इशिका उनकी तरफ भागते हुए आ रही थी। उसके पीछे इशिता भी थी। आदित्य को वहाँ पर देखकर वह दोनों
हैरान हो जाती हैं। इशिका उससे हेलो बोलती है और फिर सुबह से बात करने लगती है, लेकिन इशिता एक तक आदित्य को ही देखने लगती है। आदित्य उसे देखकर प्यारी सी स्माइल करता है, जिसका पता उसे खुद भी नहीं था। वो उसके पास जाता है और उसे गुड मॉर्निंग बोलता है, लेकिन इशिता उसे पूरी तरह से इग्नोर करती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।